अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पर भी होंगे किसी न किसी पेट या किसी न किसी एनिमल के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल परफेक्ट होम पर हम आपको वेलकम बैक कहते हैं। और आप बड़े हैरान होंगे कि मेरे पास ये केज यहाँ क्या कर रहा है और इस केज में ये छोटी सी कैटो क्या कर रही है। ये जी हमारी आउटडोर कैट है, इसको हमने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है और अब ये हमारे साथ हमारी बाकी कैट के साथ इंडोर रहती है। हमने इसको क्यों अडॉप्ट किया था, इसकी स्टोरी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, लेकिन आज ही हमारी वीडियो इसके अडॉप्शन की स्टोरी के बारे में नहीं है बल्कि इसकी स्पे सर्जरी के बारे में है। रिसेंटली ये 6 मंथ्स की हुई थी और जैसा हम अपनी सब कैट्स के साथ करते हैं हमने भी इसके रिसेंटली स्पे करवाया है। और आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए स्पे सर्जरी से पहले या उसके बाद, जिसकी वजह से आपकी जो कैट है वो जल्दी रिकवर करे और इस इन्वेसिव प्रोसीजर में कम से कम स्ट्रेस में आए और कम से कम तकलीफ में गुजरे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते अपनी वीडियो की तरफ। जब आपने अपनी कैट की स्पे सर्जरी करवानी है तो 2-3 चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी होगी वो होगा केज। अब ये आप केज देख लें, ये काफ़ी बड़ा केज है, ये बर्ड केज नहीं है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर ये हमने लिटर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इसके टॉयज़ बड़े हैं और एक हमने कुशन रखा हुआ है ताकि ये कंफर्टेबली उस पर लेट सके। केज इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका लिटर भी उसके अंदर हो, खाना अगर आपने इसको देना है आपने वो भी इसको केज में देना है और पानी भी आपने इसको केज में देना है। क्यों इसको केज में रखना है? वो इसलिए रखना है कि स्पे सर्जरी एक इन्वेसिव सर्जरी होती है। आपकी कैट को जब हम ऑपरेट करते हैं उसको स्टिचेस लगते हैं, इंटरनल स्टिचेस लगवाएं या एक्सटर्नल, वो स्टिचेस ही लगते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसकी मूवमेंट को कुछ दिन रिस्ट्रिक्ट रखें। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको केज में रख दें। अगर आप इसको केज में नहीं रखेंगे तो ये छलांगे लगाएगी, बेशक ये छोटी हाइट की छलांग लगाए या बड़ी हाइट की, इससे इसके स्टिचेस में मसला होगा, इसके स्टिचेस में ब्लीडिंग भी हो सकती है और इसको स्टिचेस में पेन भी होगी। तो बराए मेहरबानी जब आप अपनी कैट की स्पे करवाने का इरादा करें तो सबसे पहले केज का बंदोबस्त करें। केज होना मस्ट है। केज में हम इसको इसलिए भी रखते हैं कि ये एक सर्जरी होती है जिसमें आपकी कैट को कट करके उसकी यूट्रस रिमूव की जाती है, जिसकी वजह से मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेन में आए होते हैं। तो जब ये मूव करेगी, छलांगे लगाएगी या दौड़ने भागने की कोशिश करेगी तो इसके मसल स्ट्रेच हो जाएंगे, इसको पेन ज़्यादा होगी। तो उस पेन से और उस तकलीफ से इसको बचाने के लिए कुछ दिन इसको कन्फाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सोचें कि आपने अपनी कैट की स्पे सर्जरी करवानी है तो सबसे पहले उसके लिए आप एक केज का बंदोबस्त करें जो इतना बड़ा हो कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ उसके अंदर आ सके। इसके अलावा जो चीज़ आपको स्पे सर्जरी के लिए जहन में रखनी है वो ये है कि आपकी कैट मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। यानी बिल्ली की एज जिस वक्त आपने उसका स्पे करवाना है वो 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। उसका वज़न 2.5 से 3.25 किलो के दरमियान हो तो ये आइडियल वेट होता है। इसमें कैट एनेस्थीसिया से जल्दी रिकवर भी करती है और उसकी ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी भी बेहतर होती है। कैट का वज़न अगर कम होगा तो एनेस्थीसिया में उसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इन 2-3 बेसिक चीज़ों को ज़हन में रखिए, आप अपनी कैट को जो है वो स्पे सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे जाएं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने जैसे दूसरे लोगों को जो कैट से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको अपने दिल में और अपने घर में जगह देते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी मौजूद है, अब वहाँ पर जाकर हमारी कैट्स की प्यारी प्यारी पिक्चर्स देख सकते हैं, डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और हमारी डेली रूटीन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जो तीसरी चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि स्पे से पहले आपने अपने वेट से कंसल्ट करना है। आपने अपनी बिल्ली का प्रॉपर चेकअप करवाना है, उसका वेट, उसका डिवर्मिंग का स्केड्यूल सब कुछ अपने वेट के साथ तय करना है। देखना है कि बिल्ली को कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से स्पे में कोई मसला हो सकता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको जो वेट मार्जिन बताया ना वो आइडियल वेट मार्जिन बताया कि बिल्ली अगर 2.5 kg से 3.25 kg के दरमियान हो तो बहुत जल्दी रिकवर करती है, लेकिन इससे कम वेट की बिल्ली का भी स्पे हो जाता है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने वेट के साथ कंसल्ट करें, उसे बिल्कुल इन टच रहें और उनके मशवरे के अकॉर्डिंग अपनी कैट का स्पे का जो भी आपने मेथड अपनाना है या जो भी तरीका अपनाना है उसको सेट करें। अच्छा जी, वेट से आपने अपॉइंटमेंट ले ली, बिल्ली की आपने स्पे करवानी है। अब जिस दिन आपने स्पे के लिए जाना है उस दिन क्या करना है? उस दिन सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उसकी करानी है फास्टिंग। 6 से 8 घंटे की फास्टिंग मस्ट होती है कैट के लिए स्पे सर्जरी अगर आपने करानी है। इससे ज़्यादा की मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि फिर बिल्ली बहुत ज़्यादा निढाल हो जाती है, उसको भूख से वैसे ही उसका बुरा हाल हो जाता है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है और बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो 6 से 8 घंटे की टोटल कंप्लीट फास्टिंग, यानी ना खाना और ना ही पानी,
फास्टिंग ये है बिल्ली की कि ना आपने पानी देना है, ना आपने उसे किसी किस्म का खाना देना है। अच्छा, इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट लेती हूँ, यानी 4-5 बजे के करीब मैं अपने बेड को कहती हूँ कि वो मेरी बिल्ली को स्प्रे कर दें। वजह इसकी ये होती है कि सुबह 7-7:30 बजे मैं अपनी बिल्ली को पेट भर के खाना खिलाती हूँ, ढेर सारी यखनी या पानी जो भी उसे पसंद है वो मैं उसको पिला देती हूँ, और उसके बाद मैं खाना और पानी रिमूव कर देती हूँ। 3-4 बजे के करीब हम क्लिनिक पर चले जाते हैं और 5-5:30 के करीब उसका स्प्रे हो जाता है। हम कराते हैं गैस एनेस्थीसिया पे स्प्रे। मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगी कि आप गैस एनेस्थीसिया पर ही स्प्रे करवाएं। उसकी वजह ये होती है कि गैस एनेस्थीसिया पर स्प्रे कराने से बिल्ली जल्दी होश में आती है, वो ज़्यादा देर बेहोश नहीं रहती, और क्योंकि वो जल्दी होश में आ जाती है इस तरह उसका बॉडी टेम्परेचर भी जल्दी रेगुलेट हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि आपकी बिल्ली जो है वो अब स्टेबल है, केपेबल है, अब उसे घर लेकर जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा होता है गैस एनेस्थीसिया, लेकिन अगर आप अपनी बिल्ली से प्यार करते हैं तो प्लीज़ काइंडली पैसों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें, थोड़ा सा हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 6 से 8 घंटे की फास्टिंग के बाद आप इसको डॉक्टर पे ले गए, डॉक्टर ने इसका प्रोसीजर कर दिया, बिल्ली का स्प्रे हो गया। आपने क्लिनिक से तब तक वापस नहीं आना जब तक कि आप अपनी बिल्ली का टेम्परेचर चेक नहीं करवा लेते। ख़ास तौर पर अगर आपने सर्दियों में अपनी कैट को स्प्रे करवाया है तो बिल्ली का जो टेम्परेचर है वो बहुत गिर जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि हीटिंग पैड स्टार्ट ले जाएँ अगर आपके पास है तो, और बिल्ली को फ़ौरन हीटिंग पैड पर रखें और उसका टेम्परेचर डॉक्टर से चेक करवाएं। वेट जब तक आपको क्लियर चिट ना दे कि कैट का टेम्परेचर नॉर्मल है, बिल्ली को घर लेकर मत आएँ। अगर आपने गैस एनेस्थीसिया पे बिल्ली को स्प्रे करवाया है तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी बिल्ली मुकम्मल तौर पर होश में आ जाती है, और फिर आप उसका प्रॉपर चेकअप करवा के उसको अच्छी तरह डॉक्टर से चेक करवा के उसको एंटीबायोटिक का शॉट लगवा के फिर आप उसको घर लेकर आएँ। अच्छा जी, बिल्ली का आपकी स्प्रे हो गया, बिल्ली आपकी होश में आ गई। होश में आते बिल्ली ने पहला काम क्या करना है, उसने अपने स्टिच को लिक करना है। वो जितनी भी शरीफ बिल्ली हो, जितनी भी मासूम हो, डोसाइल हो, उसने स्टिचेस लिक करने हैं। आपके सामने वो घुघू बन जाएगी, बिल्कुल शरीफ मासूम, लेकिन वो स्टिच अपने लिक करेगी। उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही वो होश में है उसे ई कॉलर डाल दें। वो चीखे चिल्लाए जो भी करे, आपने उसको सबसे पहले कॉलर डालना है। ये देख लें, ये इंतहाई दुखी और चीख चिल्ला रही है, लेकिन कॉलर इसका कायम दायम है और ये रहेगा 5-6 दिन जब तक वेट ये क्लियर नहीं कर देता कि इसके स्टिचेस पूरी तरह हील कर गए हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर ऑपरेशन और जिसका होना मस्ट है, मैं क्या हर बार ये कहूँगी जिसका होना मस्ट है, वो है एंटीबायोटिक के इसके शॉट्स। बिल्ली को आपने एंटीबायोटिक शॉट्स का कोर्स कंप्लीट करवाना है, वरना ज़ख्म हील नहीं करेंगे, उसमें पस पड़ जाएगी, बिल्ली को फीवर हो जाएगा और बहुत तरह की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो काइंडली खुदा के लिए अगेन पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बिल्ली की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और इसको डेली ले जाकर इसको एंटीबायोटिक के शॉट जो कि तकरीबन 5 दिन लगते हैं वो इसको लगवाएं और डेली लगवाएं। उसमें किसी किस्म का नागा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली टाइमली रिकवर करे, प्रॉपरली रिकवर करे और जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाए इस प्रोसेस से, तो एंटीबायोटिक के शॉट्स लगाना मस्ट है। बिल्ली को फ़ौरन कॉलर लगाएं। कॉलर का बिल्कुल भी आप जिसको कहते हैं ना कि आपने उसकी तरफ से लापरवाही नहीं करनी, कॉलर की तरफ से फ़ौरन लगाना है और ध्यान रखना है कि बिल्ली इसको उतारे ना। बिल्ली लिक करेगी, बिल्ली के स्टिचेस ख़राब होंगे, स्टिचेस खुल जाएंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पस पड़ जाएगी बिल्ली अगर आपने आपको किसी भी तरह से लीक करेगी। ठीक है। और एक और बात, आपने वूंड के ऊपर एक्सटर्नली कुछ नहीं लगाना, कोई पायोडीन पॉलीफैक्स कुछ नहीं इस पे लगाते, कम से कम हमारे वेट तो रेकमेंड नहीं करते और हमने कभी नहीं लगाई और अल्लाह का फजल है कि हमें कभी कोई मसला नहीं हुआ। हम अपने एंटीबायोटिक के शॉट्स कंप्लीट करवाते हैं और छठे दिन माशाल्लाह हमारी बिल्ली जो है वो परफेक्टली हेल्दी और फाइन होती है। 7वें-8वें दिन जाकर उसका कॉलर उतर जाता है। लेकिन बात फिर वही है कि आपने एहतियात करनी है, प्रिकॉशंस करनी है, मेडिसिन पूरी करनी है और बिल्ली को कन्फाइंड स्पेस में रखना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप अपनी कैट की स्प्रे करवाते हैं तो उसके बाद चाहे आपने उसे गैस एनेस्थीसिया पे करवाया, चाहे इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया पे करवाया, 6 घंटे तक ना आपने बिल्ली को खाना देना है, ना आपने बिल्ली को पानी देना है। 6 घंटे बाद पहले उसे पानी ऑफ़र करें। अमूमन जब कैट की स्प्रे होती है तो वो 6 घंटे के बाद खाना नहीं खाती। हमारी मोस्टली बिल्लियों ने खाना नहीं था खाया, गोश्त तो वो बिल्कुल ही नहीं खाती। 8 से 10 से 12 घंटे के बाद वो फूड एक्सेप्ट करती हैं, उसमें भी वो कैट फूड को प्रेफर करती हैं, चिकन को प्रेफर नहीं करती। चिकन वो जाती हैं तीसरे दिन खाना। 3rd डे जब होता है ना उनका स्प्रे हुए, फिर वो थोड़ा बहुत चिकन को मुंह लगाती हैं, उससे पहले वो नहीं लगाती। तो अगर आपकी बिल्ली जेली फूड खाती है या कोई और चीज़ उसको पसंद है जो बड़ी लाइट है, हल्की फुल्की है, तो वो आप उसको दे दें। कोई हैवी चीज़ देने से गुरेज करें, कैट फूड पर ही उसको रखें, कोशिश करें 1-2 दिन। वंस शी स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। आपने ये भी देखना है कि जब वो होश में आ जाती है तो वो यूरिन और स्टूल कब पास करती है। अगर कैट यूरिन कर रही है और उसने अपना स्टूल 8 घंटों तक पास कर दिया तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, इंटरनली कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी जहन में रखें कि हर वेट स्पे सर्जरी करने के लिए कैपेबल नहीं होता। स्पे सर्जरी आपने करवानी है वेटरनेरियन सर्जन से।
मैं रिपीट कर रही हूँ कि वेटरनेरियन सर्जन जो होता है वो कैपेबल होता है टू ऑपरेट ऑन अ कैट फॉर स्पे सर्जरी। तो जब आपने अपनी बिल्ली की स्पे करवानी है तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक अच्छा वेटरनेरियन सर्जन ढूंढें। पैसों पर मत जाएं, लोग 6,000 में भी स्पे कर रहे हैं, लोग 14,000 में भी स्पे कर रहे हैं। डॉक्टर वेट वो ढूंढें जो क्वालिफाइड हो, जो अप टू द मार्क हो, जिसे पता हो कि पेट की कैसे केयर करनी है। पैसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा फोकस ना करें, एनिमल की हेल्थ पे फोकस करें। एक आम वेट शायद आपसे कम पैसे चार्ज करे एज़ कम्पेयर टू अ वेटरनेरियन सर्जन, लेकिन ये जो पैसों का डिफरेंस है ये आपकी बिल्ली की ज़िंदगी और मौत के डिफरेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए देखभाल कर वेट का इंतखाब करें। बल्कि मैं तो हंसते अक्सर ये कहती हूँ कि बिल्ली रखने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले एक अच्छा वेट ढूंढें। जब हमें एक अच्छा वेट मिल जाए जिस पर हम ट्रस्ट करें, उसके बाद हमें एनिमल रखना चाहिए। क्योंकि अगर वेट अच्छा नहीं है, वेट कैपेबल नहीं है, वेट जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर आपकी जानवर की ज़िंदगी जो है वो हर वक्त ख़तरे में ही रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है स्पेस सर्जरी से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट्स में पूछना मत भूलिएगा। मैं आपके हर सवाल का मुकम्मल और तफसीली जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक मेरी तरफ से यानी बिल्लियों वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।